रणनीति का हिस्सा बता रही है। ऐसे में आरोपी से इस वक्त पूछताछ जारी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक केजरीवाल पर पानी जो है वो फेंका गया। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पर स्पिरिट फेंकने की कोशिश जो है वो की गई और ये गनीमत रही कि केजरीवाल ने समय रहते खुद को बचाया। तो दिल्ली में फरवरी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट आपको दिसंबर के महीने में ही नजर आएगी और दिसंबर में घटते हुए तापमान के साथ दिल्ली का सियासी पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आम आदमी पार्टी जहां एक तरफ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मिशन मोड में जुटी हुई नजर आती है, तो वहीं दूसरी तरफ जो अरविंद केजरीवाल हैं वो लगातार दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर केजरीवाल जो है वो चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और इसी कड़ी में ग्रेटर कैलाश पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल, जहां अरविंद केजरीवाल पर लिक्विड जो है वो फेंका गया। भीड़ में मौजूद एक शख्स ने लिक्विड फेंका। जो पूछताछ है उसके जरिए बात सामने आई है कि लिक्विड फेंकने वाला व्यक्ति जो है वो बस मार्शल है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। तो दिल्ली में सियासत का पारा इस वक्त शीर्ष पर है और ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल पर हमले की कोशिश की गई। अरविंद केजरीवाल पर लिक्विड फेंका गया। दिल्ली पुलिस की तरफ से हालांकि स्पष्टीकरण दिया गया कि पानी जो है वो फेंकने का प्रयास अरविंद केजरीवाल पर शख्स की तरफ से किया गया था। वहीं आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली बीजेपी पर और बीजेपी की केंद्र सरकार पर लगातार आरोप जो है वो लगा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये केजरीवाल के ऊपर हमला जो है वो एक सुनियोजित साजिश है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति ने केजरीवाल पर स्पिरिट फेंकी, उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश की। घटना की पूरी व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति के एक हाथ में स्पिरिट और दूसरे हाथ में माचिस थी। भारद्वाज ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की मुस्तैदी के कारण आग नहीं लगाई जा सकी। उन्होंने दावा किया कि इस हमले के पीछे बीजेपी की साजिश है, ये उनकी हार की बौखलाहट का नतीजा है। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि आरोपी अशोक कुमार की फेसबुक प्रोफाइल में बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें हैं और पार्टी का आईडी कार्ड भी है। आगे उन्होंने कहा कि इससे पहले भी विकासपुरी और बुराड़ी में केजरीवाल पर हमले की कोशिश हुई थी। उन्होंने पुलिस पर हमलों के दौरान निष्क्रिय रहने का आरोप लगाया। इन घटनाओं के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। अरविंद केजरीवाल पर हुए इस हमले के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने इस घटना को बीजेपी की चुनावी हार की बौखलाहट का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि आज दिन दहाड़े बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने अरविंद जी पर हमला किया। दिल्ली के लोग ऐसी घटिया हरकतों का जवाब देंगे। पिछली बार बीजेपी को 8 सीटें मिली थी, इस बार दिल्ली वाले उन्हें 0 सीट देंगे। आरजू सेठ हमारी सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ दिल्ली से इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ जुड़ रही हैं। आरजू, दिल्ली में एक तरफ जहां दिसंबर के महीने की शुरुआत के साथ ही जो पारा है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो सियासी तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है और इस तापमान को बढ़ाने का अब काम किया है केजरीवाल के ऊपर कल हुए हमले ने। गर्मी जो है वो दोनों ही दल में देखने को मिल रही है। अगर बात करें तो कल अरविंद केजरीवाल जब पदयात्रा में पहुंचे थे, जेके में उनकी ग्रेटर कैलाश में उनकी पदयात्रा होनी थी और जब वो वहां पर पहुंचे, पदयात्रा खत्म होने के बाद उन पर अटैक किया गया, जिसके बाद से ही लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है ये पूरा अटैक जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने प्लान किया है, उनकी तरफ से करवाया गया है। और वहीं अगर बात करें तो तमाम ट्वीट जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से किए गए, चाहे वो मुख्यमंत्री आतिशी हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, और तमाम नेताओं ने फोटो जो है वो भी शेयर करी जिसमें वो आदमी की तस्वीर है और कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है कि उसने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जो है वो ली है। और यही तमाम आरोपों के साथ लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी को अरविंद केजरीवाल के अटैक को लेकर घेर रही है और ये कह रही है, सौरभ भारद्वाज ने इसको लेकर पीसीबी की, जिसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो लगातार आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं। और अगर बात करें तो
अगर बीजेपी की बात करें तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो जनता है वो निराश है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अरविंद केजरीवाल पे इस तरीके का अटैक हुआ हो। पहले भी जब वो जनता के बीच गए थे तो उन पर इस तरीके से कहीं हाथ उठा दिया जाता है, कहीं इंक फेंक दी जाती है, और एक बार फिर इसलिए ऐसा हुआ है क्योंकि जनता उनके कामों से, उनकी चीजों से निराश है। और फिलहाल ये तो देखना होगा, ये आने वाले चुनाव में पता चलेगा कि आखिर जनता किससे नाराज है और किसको दोबारा लाना चाहती है। लेकिन इसके बीच ही लगातार हम देख रहे हैं सियासी पारा जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा दिल्ली में चढ़ गया है। बिल्कुल, और जिस तरीके से पूरा मामला कल हुआ ग्रेटर कैलाश में, ऐसे में आरजू ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए जहां एक तरफ लगातार आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि इस पूरे चीजों के पीछे जिसका हाथ है वो बीजेपी का है, तो वहीं पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट जो है वो भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे ही अटैक हुआ था, देखिए लगातार जब भी अरविंद केजरीवाल जहां पर भी पहुंचते हैं वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, क्योंकि वो पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो भी रह चुके हैं और अभी भी आपके कन्वेनर जो है वो बने हुए संयोजक है। इसीलिए तमाम पुलिस के इंतजाम जो है वहां पर मौजूद थे और उनको चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ था। इसीलिए जैसे ही उन पे अटैक हुआ तुरंत ही पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा है और अरेस्ट कर लिया है, डिटेन कर लिया है, और लगातार पूछताछ जो है वो भी चल रही है कि आखिर इसको करने के पीछे उसका मोटिव क्या था। और वहीं इन्वेस्टिगेशन में ये भी निकल के आया है कि वो जो लड़का पकड़ा गया है वो बस मार्शल है। तो लगातार हम देख रहे हैं जिस तरीके से बस मार्शलों का इशू उठ रहा था, तो एक बार फिर से बस मार्शल जो है वो लड़का निकल के सामने आया है, तो उससे पूछताछ में पता चलेगा आखिर क्या कुछ वजह थी जिसको लेकर उसने इस तरीके से इंक या पानी जो है वो अरविंद केजरीवाल पर फेंका है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जहां आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से आक्रामक नजर आ रही है, ऐसे में आज आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या रणनीति होगी? क्योंकि हमने देखा है पहले भी जब इस तरीके का कोई मामला हुआ है तो उसके ठीक अगले दिन बड़े स्तर पर उस मुद्दे को आम आदमी पार्टी जो है वो उठाती हुई नजर आई है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो अगर कोई भी इस तरीके से चीजें होती हैं वो एक लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा करती हैं, और लगातार हम देख रहे हैं कि जब से देखिए पार्टी की तरफ से ये कहना है, तमाम आप लीडर का ये कहना है कि जब से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है वो उठाया है, या फिर बात करें तो जिस तरीके से अमित शाह पर सवाल उठाया है, तभी से लगातार बीजेपी बौखला गई है। और उनको ये भी नजर आ रहा है क्योंकि दो बार चुनाव हार चुके हैं और उनको लग रहा है तीसरी बार भी वो दिल्ली में चुनाव हारने जा रहे हैं, इसीलिए वो बौखलाहट जो है वो उनके तरफ दिख रही है और इसीलिए लगातार ये प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल पर चीजें फिकवाने का मामला हो या फिर उनके जो नेता है उन पे टारगेट करने का। तो इसी को देखते हुए लगातार अगर बात करें तो आज भी आम आदमी पार्टी काफी आक्रामक जो है वो नजर आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बड़े नेता कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर बात करें तो जिस तरीके से आपके एमएलए अरेस्ट हुए उसको लेकर भी प्रदर्शन जो है वो आज देखा जा सकता है। प्रदर्शन देखा जा सकता है और निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया आरजू? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार मैंने जैसे भी पहले भी जिक्र किया कि जैसे ही इंसिडेंट हुआ तभी से ही लगातार अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की नेताओं की तरफ से तमाम ट्वीट जो है वो किए गए, तमाम विजुअल्स जो है, फोटोज जो है वो शेयर की गई। और अगर बात करें तो उनकी तरफ से ये कहना था ये पूरा प्लॉट जो है वो बीजेपी की तरफ से रचा गया था, उनकी तरफ से अरविंद केजरीवाल पर हमला जो है वो कराया गया था और उनको जिंदा जलाने की कोशिश जो है वो की गई है। स्प्रिट जो है वो माचिस की तीली के साथ उन पर फेंकने की कोशिश जो है वो की गई थी। वहीं अगर भारतीय जनता की बात करें तो उनकी तरफ से बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो जनता के बीच गए थे, वो ग्रेटर कैलाश में गए थे पदयात्रा के लिए, और जब वो जनता के बीच पहुंचे तो जनता उनसे नाराज थी और इसीलिए जनता ने उनके साथ इस तरीके का व्यवहार जो है वो किया है। बिल्कुल, बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी की ही साजिश रणनीति का हिस्सा बता रही है। आरजू बने रहिए आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है वो मैं दर्शकों को फिलहाल बता दूं, जहां आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल